जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारी क्लास शुरू हो गई है, आप भी आनंद लीजिए। त्रेता युग में राजा दशरथ थे, ठीक है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है। राजा दशरथ को कई वर्षों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी के पास गए और बोले कि मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, बट मुझे अभी तक संतान नहीं मिली, ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंश का अब कोई वंश नहीं। तो वो बोले ऐसा कोई बात नहीं है, भगवान सूर्य आपके वंशज है, वो आप पे कृपा करेंगे। वो बोले कि आप उनके पास जाइए, वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते। किसी का वीडियो ऑडियो ऑन है, म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट करो। वो श्रृंग मुनि के आश्रम गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे लिए पुत्र के लिए यज्ञ है। श्रृंग मुनि आए और उन्होंने यज्ञ किया, ठीक है। जब यज्ञ होने लगा तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए, ठीक है। और उन्होंने क्या, एक खीर का पात्र लिया, ठीक है ना। खीर उसमें भरा हुआ था पात्र में। पात्र मतलब क्या होता है, एक कटोरा होता है या जिस भी पात्र में खीर भरा हुआ था, उन्होंने राजा दशरथ को दिया, ठीक है। और कहा कि ये आप तीनों रानियों को खिला दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उनका धन्यवाद किया, ठीक है। और सारा यज्ञ समाप्त हो गया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें विदा कर दिया। और वो जो खीर दिए थे ना अग्निदेव, उन्होंने तीनों रानियों को दिया, ठीक है। कौशल्या को, कैकेयी को और सुमित्रा को। तो कौशल्या ने अपना एक भाग सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने एक भाग सुमित्रा को दिया, ठीक है। 9 महीने के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को किसका जन्म हुआ? राम जी का। राम जी का जन्म कब था? शुक्ल पक्ष की नवमी को। ये सब याद रखेंगे। राम जी का जन्म कब हुआ? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को। हाँ, उनके बाद भरत जी का जन्म हुआ, क्योंकि कौशल्या और कैकेयी ने अपना एक भाग सुमित्रा जी को दिया था, तो उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और
और चंदा मामा की जिद करते थे। ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। तो वो इतने सुंदर थे। और कभी बच्चे लोग को देखोगे ना कि वो कैसे चलते हैं, तो उनमें एक होता है ना, बहुत सारा प्यार करने का मन करता है। तो उसी तरह राम जी में बहुत सारा तेज था। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि राम जी का जन्म क्यों हुआ था। भगवान जी अवतरित होते, कुछ तो रीजन होता होगा ना, वो धरती पे आते हैं तो इसलिए संहार करने के लिए, राक्षस का विनाश करने के लिए, और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था रावण ने कि वो न देवता से मरेंगे न किन्नर से। इसलिए भगवान जी को क्या रूप लेना पड़ा, मानव का। वो मानव बनकर आए ना। वो फिर बड़े होकर गुरुकुल गए। ठीक है। गुरुकुल से वो वापस आए। विश्वामित्र ने, वो राक्षस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लक्ष्मी, मारीच और सुबाहु को मारने के लिए वो राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गए थे। उन्होंने वहां राक्षस का संहार किया। फिर वो कहाँ गए, जनकपुर गए। जनकपुर का नाम सुन के स्माइल करना चाहिए। जनकपुर में कौन है? माता जानकी। हाँ, हमारी किशोरी जी। नहीं बेटा, अयोध्या में राजा दशरथ थे। ठीक है। अयोध्या के राजा कौन थे, राजा दशरथ। और जनकपुर के राजा जनक, और उनकी बेटी का नाम था जानकी। पहले बच्चों क्या होता था, जो फादर्स के नाम होते थे ना, उनसे ही बच्चों के नाम रखे जाते थे। तो क्योंकि उनके फादर का नाम जनक था, तो उनकी क्योंकि पुत्री थी, तो इसलिए वो जानकी कहलाई। ठीक है। जैसे जैसे जो बॉयज होते हैं, कृष्ण का नाम आपने सुना है ना, यशोदा नंदन, है ना, नंद नंदन, मतलब नंद के बेटे नंद नंदन। ऐसे ही राम जी का आपने सुना है दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, कैकेयी नंदन। तो जो मम्मी और पापा के जो नाम होते थे ना, उनके नाम से फिर बच्चों के नाम पहले रखे जाते थे। हाँ दी, कंटिन्यू करिए। तो सीता जी का जन्म पता है ना कैसे हुआ था? कोई पद्मजा बताएगी। पद्मजा हैंड रेज करिए। पद्मजा बताओ बेटा। माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष धरती में शंकर जन्म हुआ था। हाँ, यस। माधव बताना चाहता है। ओके माधव, यू टेल। मैम, सीता जी का धरती में तो जन्म हुआ था। गुड गुड। देखो, धरती से ऐसे बच्चे नहीं निकलते हैं, धरती के अंदर से बच्चे नहीं निकलते हैं। लेकिन ये बच्चों की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान की बात है। ठीक है। जो माता सीता है और भगवान श्री राम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए वो भगवान है, तो वो उनके लिए तो सब कुछ संभव है। ठीक है ना, इसलिए वो धरती से प्रकट हुई थी। हाँ जी दी। तो फिर वहाँ सीता जी का स्वयंवर था। वो स्वयंवर, वो भी राजा थे, तो वो गए। ठीक है। तो वो पहले सब गुरु की सेवा बहुत करते थे। ठीक है। तो विश्वामित्र को फूल की आवश्यकता थी पूजा के लिए, तो वो उपवन गए। ठीक है। सीता जी भी स्वयंवर से पहले पार्वती माँ की पूजा करना चाहती थी। ठीक है। वो भी गई। ठीक है। और वो लोग मिले एक बाग में, वो भी फूल तोड़ने गई थी। उस टाइम सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा।
ठीक है। और मन ही मन सीता जी बोली कि मुझे पति के रूप में यही चाहिए, ठीक है। माता पार्वती को बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि हमको, मुझे मतलब भजन के द्वारा, कि मुझे राम जी ही चाहिए। और पार्वती माता के हाथ से वो फूल गिर गया कि वो एक पहले आशीर्वाद देते थे भगवान कुछ कि अब आपका मन्नत पूरा हो जाएगा। तो उस टाइम क्या होता था ना, भगवान जी के हाथ से कुछ पुष्प गिर जाते थे, ठीक है। ऐसा होता है हम लोग के साथ भी हुआ है कभी कभी। तो जब माता सीता माता पार्वती से पूजा के दौरान मांग रही थी, वो पुष्प गिर गया, ठीक है। वो खुश हुई और जब स्वयंवर पे गई तो बहुत, किसका धनुष था वो? परशुराम जी का, ठीक है। और उसने परशुराम जी का था। और परशुराम को किसने दिया था पता है? शिव जी ने परशुराम जी को दिया था। सबसे पहले शिव जी का वो धनुष था जिसको उन्होंने परशुराम को दिया था, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। और फिर उन्होंने उसको सुरक्षित रखने के लिए राजा जनक के यहाँ रखाया था कि तुम इसे रखो, ये दिव्य है, नॉर्मल नहीं है, वो दिव्य है। तो फिर वहां पर उसकी सेवा होती थी पूरी। बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया था राजा जनक ने, जहां पर उसको स्थापित किया गया। उस शिव धनुष को कोई भी नहीं उठा पाता था। हाँ। जनकपुर में जब सीता जी इतनी छोटी बच्ची थी ना, तभी वो अपनी एक उंगली से धनुष को उठा सकती थी। हाँ, वो उठा सकती थी, उठा लेती थी, और कहते हैं वो सफाई भी कर देती थी नीचे कि सेवा करने के भाव से। और तो जब उन्होंने देखा, उनके फादर ने, और वहां एक संत भी आए हुए थे, उन्होंने देखा कि, और उनको समझ में आया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं जो शक्ति है वो स्वयं प्रकट हुई है जनक तुम्हारे घर में। तो क्योंकि सीता जी इतनी सहजता से इसे उठा लेती हैं, तो इनका विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठा सकेगा, ठीक है। इसलिए ये शर्त फिर राजा जनक ने शादी के समय रखी थी। हाँ जी दी। तो बहुत सारे राजाएं उन्हें उठा नहीं पाया, ठीक है। रावण भी आया था उसमें, पता है? यस मैम। वो भी नहीं उठा पाया, ठीक है। तो राजा जनक बोले यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं है जो ये मेरे धनुष को ये तोड़ सके। तो लक्ष्मण जी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। तो वो बोले कि कैसे नहीं है, वो राम जी की तरफ बोले। राम जी गए, ठीक है, उन्होंने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा वो होता है बेटा धनुष के ऊपर एक जो उसे बांधता है, ठीक है, डोर। वो हाँ डोर रहता है, वो उनको बांधे और वो डोर से क्या हुआ, धनुष टूट गया, ठीक है, टूट गया। उसके बाद परशुराम जी आते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला मेरा धनुष किसने तोड़ा, कौन है? तो राम जी आए, वो बोले कि मैंने इस धनुष को तोड़ा है, ठीक है। उसके बाद माता सीता का विवाह किसके साथ हो गया? राम जी के साथ, ठीक है। और उनकी और भी बहनें थी, ठीक है, उर्मिला, और दो का नाम मुझे याद नहीं है, श्रुतकीर्ति, मांडवी और श्रुतकीर्ति। वो जब राजा दशरथ को उनको समाचार गया कि स्वयंवर में सीता जी राम जी की हो गई, तो उन्होंने दो राजकुमारों को लेकर वो जब आए, तो उन चारों भाइयों की शादी राजा जनक की चारों पुत्री से हो गई, ठीक है। फिर वे कहाँ आए? अपने अयोध्या आए, ठीक है। माता जानकी, राम जी, लक्ष्मण जी, चारों भाई, उनकी चारों पत्नियां, राजा दशरथ, ठीक है। उनका वेलकम हो गया। अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि अब तो सब कोई ये हो गया था, अब उन्हें अपना राज्य देना था अपने बड़े बेटे राम को, ठीक है। वहां उनकी एक दासी थी कैकेयी की, मंत्रा, ठीक है। उन्होंने, मंत्रा ने कैकेयी को बोला कि अगर राम जी को राज्य दे दिया जाएगा तो भरत को दास जैसा व्यवहार होगा, ठीक है, और कौशल्या को महारानी बन जाएगी, तुमको कोई पूछ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी बात उन्होंने बोली। और एक बार क्या हुआ था ना, राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, तो कैकेयी ने उनकी सहायता की थी, ठीक है। तो राजा दशरथ खुश होकर बोले थे कि तुम 2 वर मांगो। तो उन्होंने कहा था मैं अभी नहीं मांगूंगी, समय आने पे मांगूंगी। तो मंत्रा ने बोला
कि कैकेयी तुम एक काम करो, तुम्हें राजा दशरथ ने बोला था 2 वर मांगने को, ठीक है, तो तुम वो 2 वर मांगो कि मुझे भरत राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो राजा, वो जो कैकेयी थी वो अंजल का त्याग करके महल में चली गई। राजा दशरथ को जब पता चला, क्योंकि वो कैकेयी से बहुत प्यार करते थे, वो गए तो वो बोले कि तुम क्यों रूठी हो, बताओ, इतना राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा है राम का, अब क्यों रूठी हुई हो, बताइए क्या कष्ट है आपको। तो वो बोले कि ठीक है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस मैं 2 बार आज आपसे मांगना चाहती हूँ। तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके बेटे का राज्याभिषेक था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा कि भरत राजा बने, ठीक है। भगवान उसके लिए राजा दशरथ एग्री हो गए, बट जैसे ही उन्होंने बोला कि राम जी को वनवास दिया जाए, उन्हें बहुत दुख हो गया क्योंकि वो राम जी से बहुत स्नेह करते थे, ठीक है। वो सोचे मैं कैसे बोलूं अपने बेटे को कि तुम वनवास से ले जाओ, ठीक है। वो बहुत मतलब उनको पीड़ा होने लगी, वो बीमार पड़ गए, ठीक है। तो राम जी आए उनके पास और बोले कि पिताजी, जब उन्हें पता चला कि मेरी मम्मी गुस्सा है, एक मम्मी और पापा मेरे बीमार पड़ गए, तो वो गए तो बोले कि क्या दुख है। तो वो बोले कि कैकेयी बोली कि आपके पिताजी से मैंने 2 वर मांगे, वो मुझे देना में असमर्थ हो रहा है। तो वो बोले कौन सा। तो राम जी बोले कि आपको वनवास और भरत जी को राजा, ठीक है। क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत स्नेह करते थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास, उन्हें कुछ नहीं लगा, वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि सीता जी बहुत पतिव्रता थी, तो उन्होंने बोला कि जब मेरे पति वन में इधर उधर भटकेंगे तो मैं क्यों राज्य ये करूं। तो वो भी उनके साथ चले गए, ठीक है। और उन्होंने लक्ष्मण जी बोले कि मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे, वो लोग नानी घर गए थे, ठीक है। तब ये हुआ था, वो यहाँ नहीं थे, ठीक है। और पता है बच्चों, अगर भरत यहाँ होते ना तो ये हो ही नहीं पाता, इसीलिए उन्होंने पहले ही दोनों बच्चों को भेज दिया था मंथरा ने। 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वो भी सोच समझ के हुआ था। अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो मैम उस वनवास के बीच में राम जी रावण को मार नहीं पाते। ओहो गुड। देखो दी, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सब पता है। मैम एक चीज कहनी है। यस मैम कुछ चीजें जो रामायण में सच्ची चीजें पर बहुत लोगों को पता नहीं होती। हाँ एक चीज सुनाऊंगा प्लीज। हाँ जरूर बोलो। राम जी छोटे थे मैम, तब उन्होंने कैकेयी माता के साथ अपने भाइयों के साथ मिलकर एक खेल खेल रहे थे वो, तो राम जी उस खेल में जीत गए थे। तो उन्होंने कहा, तो कैकेयी जी ने बोला था कि राम तुम्हें जो मांगना तुम मुझसे वो मांगो, आज मैं तुम्हारी जीत पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैम राम जी ने कैकेयी जी से कहा था कि माता तुम मुझे वनवास दे दो। तो मैम कैकेयी जी बुरी थी नहीं, उन्होंने राम जी के कहने पे दशरथ जी से वनवास मांगा था, क्योंकि मैम राम जी ने कहा था कि अगर मुझे वनवास नहीं मिल पाएगा तो मैं रावण का वध नहीं कर पाऊंगा। मैम राम जी के कहने से कैकेयी जी ने दशरथ जी से कहा था। और मैम जहाँ बात रही मंथरा की, मैम मंथरा भी बुरी नहीं थी। मंथरा की जुबान पर उस वक्त सरस्वती माता जी आ गई थी, इसलिए उसके मुख से इतने कड़वे शब्द निकले और कहने को कैकेयी की कान पड़ती है, पर राम जी ने उनसे कहा था। फिर दशरथ जी ने कैकेयी जी से उनसे कहा था। असली में कैकेयी जी राम जी से बहुत प्यार करती थी, बट कहा राम जी नहीं था उनको वनवास देने के लिए। बिल्कुल सही बात कही माधव, तुमने बिल्कुल सही बात कही, ये सच बात है। लेकिन इसके पीछे एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, क्योंकि सब जानते थे कि वो भगवान है, वो कोई साधारण बालक नहीं है, कैकेयी भी जानती थी स्वयं नारायण है ये, ठीक है। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि पूरे जीवन के लिए मुझ पर, जीवन क्या जब तक धरती रहेगी तब तक मुझ पर ऐसा कलंक लग जाएगा, ये मैं वर मांगूंगी तो कि कोई मुझे कभी अच्छे शब्द मेरे लिए नहीं कहेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपकी भक्त हूं, है ना, मैं आपकी भक्त हूं, तो मेरे प्रभु की इच्छा जिसमें होगी वो मैं अवश्य करूंगी। तो भक्त ऐसे होते हैं,
भगवान की प्रतिष्ठा कितनी हुई, लेकिन आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। हर कोई उनको बुरा ही बोलता है। जितना जिसके मुंह में जो आया ना, उन्होंने कैकेयी को वो कहा, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते सब स्वीकार कर लिया कि मेरी प्रभु की सेवा मुझे करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपनी लाइफ में ना हमेशा हमेशा सेवा को प्रायोरिटी देनी है, हमेशा देनी है कि मेरे प्रभु के लिए जो मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा ना, मैं वो करूंगा। मैं वो नहीं करूंगा जो मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा। अभी तो आप छोटे हो, आप थोड़े बड़े होगे ना, 14 साल 15 साल, उस टाइम क्या होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ बच्चे होंगे, वो गंदी बातें करते होंगे, गंदी जगहों पे जाते होंगे, ड्रिंक करने लगेंगे, और फिर वो आपसे कहेंगे माधव, प्रत्यक्ष, तुम भी पियो हमारे साथ में। तो उस टाइम तुम्हें ये बात याद रखनी है क्या, कि मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं करूंगा, तुम्हें करना है भले करो। और इवन ऐसे फ्रेंड्स जो आपको गलत करने को बोले, उनके साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करनी है। इस बात को गांठ बांध लेना अपने, कि जो तुम्हारे असली जो फ्रेंड हैं वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं यहाँ पर, और दूसरे भगवान जो हर जगह साथ है। आप कहीं हो, आप स्कूल में हो, आप रास्ते में हो, आप मतलब देखो, इस लोक में परलोक में भी कोई नहीं होगा, लेकिन भगवान होंगे, ठीक है। तो वो आपके सच्चे साथी हैं। जो लोग आपको गलत रास्ते पे लेके जाएं, गलत करने को कहें, गलत बातों में आपको लगाना चाहें, वो फ्रेंड्स कैसे, बताओ अच्छे होते हैं ऐसे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे अंदर कुछ गलत है तो उसको ठीक करने में हमारी मदद करते हैं, ना कि हमें खराब करने में। तो जो मेन बात है वो ये कि हमें वो करना है जो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। और खाने पीने के लिए तो आप समझो, जो आप भगवान को भोग लगा सको ना, वो आप खा लो। जो आप भगवान को भोग लगा सको वो आप पी लो। सिंपल फंडा है, ठीक है। अब अंडे आप उनको भोग नहीं लगा सकते, आप उनको नॉनवेज भोग नहीं लगा सकते, आप उनको ड्रिंक भोग नहीं लगा सकते, ठीक है। या गुटखा वगैरह है और जो ऐसी चीजें, उनको भोग नहीं लगा सकते। दैट मीन्स वो आप नहीं खा सकते, वो आपके प्रभु को अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो कैकेयी माता के एग्जाम्पल से हम सब ये बात अपने मन में रखेंगे हमेशा, कि हम वो कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हम सब वो काम करेंगे जिससे हमारे प्रभु को प्रसन्नता होती है, ठीक है। हाँ जी दी, आप कंटिन्यू करिए। तो राम जी और लक्ष्मण जी कभी अलग नहीं रहे हैं, ठीक है। जब विश्वामित्र ने उन्हें राक्षस के साथ भी मारने के लिए लेने के लिए गए थे, तब भी वो साथ ही गए थे, ठीक है। तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने जब मित्रा जी से, मतलब रामायण में ना एक एक चरित्र आदर्श है, मतलब एक एक लोग, मतलब एक एक लोग अपने आप में आदर्श है, मतलब उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा त्याग कोई नहीं किया। मतलब एक एक कैरेक्टर को लेकर भी चले ना तो बहुत ज्यादा, जैसे माधव ने अभी कहा ना कि हर एक चीज के पीछे रीजन है, तो हम लोग की लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। भगवान के साथ, खुद के साथ कितना गलत हुआ था जब वो धरती पर आए थे मानव बनकर। भले उन्हीं की लीला थी, बट एक्चुअल में वो देखो 14 वर्ष के लिए वनवास उन्होंने भोगा, और जबकि वो राजमहल में रहते थे, नॉर्मल लाइफ नहीं थी उनकी। राजा लोग कैसे रहते हैं, वो उठते हैं तो 4 लोग उनके जूतियां लेके उनके सामने खड़े होते, पीने के लिए 10 लोग खड़े होते, खाना लेकर उनके हाथ में खड़े होते हैं, कि जो मांगे उनके मांगने से पहले उनके सामने होता है। ऐसा जीवन, और उसके बाद वन का जीवन कितना कष्टमयी होता है। तो भगवान ने ये बताया कि जब मनुष्य बनकर कोई भी ये रहेगा ना, जो मनुष्य हैं, तो वो ये कभी नहीं सोचे कि उनके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। जैसे हम भगवान के भक्त हैं, सोचो कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, जब भगवान के खुद के जीवन में कष्ट आया इतना सारा, तो फिर हम इंसान ही हैं, तो कष्ट तो आएंगे ही। और वास्तव में ये कष्ट पता है और कुछ नहीं है, हमारे कर्मों के फल है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, ठीक है। अच्छा किया उसका हमें अच्छा मिल रहा है, जो हमसे बुरे कर्म हुए उसके बदले हमें दुख मिलते हैं, ठीक है ना। हमारी परीक्षाएं हैं भगवान जी। हाँ, ये हमारी परीक्षाएं हैं। वहां भगवान देखते हैं कि मैं इतने समय से ये बच्चा मेरी भक्ति कर रहा है, लेट्स सी कि ये कितना मुझ पर ट्रस्ट करता है, ठीक है।
तो जैसे हम लोग आपको स्कोर देते हैं ना चीजों में, ऐसे भगवान भी स्कोर देते हैं। हालांकि वो आपको आके बताते नहीं है, बट आपको स्कोर वो देते रहते हैं। बट एक टाइम आता है जब पूरा तरीके से देखा जाता है कि फाइनल स्कोर क्या बना है हर किसी का, सिर्फ आपका ही नहीं, हर किसी का। चाहे कोई भक्ति करे ना करे, बहुत करे, पूरा जीवन भक्ति में लगाए, स्कोर तो सबका बनता है लास्ट में। ठीक है ना बच्चों? तो वो वनवास चले गए, ठीक है। वनवास जाने के बाद राजा दशरथ के पुत्र वियोग में मौत हो गई। मैं शॉर्ट में बता रही थी कि अभी हम लोग को और कवर करना है, ठीक है। पुत्र वियोग में उनकी मौत हो गई। भरत जी आए, ठीक है। राम जी ने उनका दाह संस्कार किया, उसके बाद वो चले गए वन को, ठीक है। नहीं दी, ये दशरथ जी चले गए, वो राम जी पे ऑलरेडी चले गए थे वन को। भरत जब आए थे तो उन्होंने दाह संस्कार किया था। हाँ बोलो बेटा। फिर वो भरत जी राम जी के पास गए और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जाके राज्य संभाले, वो उनके राज नहीं लेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, भरत जी ने उनकी चरण पादुकाएं ले ली। और वो गाना था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने ये किया होगा, चरण पादुका लेकर वो चले थे और उन्होंने राजगद्दी पे उनके चरण पादुका रख दी थी। और वो उसी तरह एक सेवक की भांति राज्य को देखते थे, ठीक है। और जब राजा, अभी शॉर्ट में ले रही हूँ मैं, अभी बहुत सारा ये था कि नाविक वाला एक है, ठीक है, वो सब मैं नहीं कवर अप कर रही हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है। उन्होंने उसके बाद सीता जी का अपहरण किया गया रावण के जरिए, ठीक है। हनुमान जी उन्हें मिले, सुग्रीव की मृत्युता हुई, ठीक है। उन्होंने लंका पे पुल बनाकर, कैसे, राम जी का नाम लिखकर पत्थर में उन्होंने लंका पार किया, ठीक है। वे लंका गए, वहां लंका में लंका के राजा रावण को मारकर सीता जी को वापस लेकर आए, ठीक है। सीता जी वापस आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद राम जी का अभिषेक हुआ। राम जी के अभिषेक के बाद, क्योंकि सीता जी रावण के पास रही थी, तो लोगों की मानसिकता हमेशा खराब नहीं होती है। तो एक धोबी ने शायद उन्हें बोल दिया कि राम जी सीता जी को वहां फिर से ले आए, मैं थोड़ी अपनी वाइफ को लेकर आऊंगा, वो कहीं भी रहेगी। तो उस बात को राम जी ने उस टाइम सीता जी का त्याग कर दिया, ठीक है। और लक्ष्मण जी लेकर गए थे सीता जी को वनवास, आजीवन वनवास में चली गई सीता जी, ठीक है। तो सीता जी को भी देख लो कितना कष्ट हुआ। वो राम जी के साथ अभी वनवास से आई थी, फिर उन्होंने फिर से वनवास जाना पड़ा। उन्होंने आत्महत्या करना चाहा कि मैं अब ये शरीर को छोड़ दूं। तो वाल्मीकि जी ने उन्हें रोका, उन्हें अपने आश्रम में लाए। और उस टाइम से ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। वहां लव कुश का जन्म हुआ, ठीक है। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। लव कुश ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया था, उसके बाद उनका युद्ध हुआ। तब राम जी के दरबार में उन्होंने कौन सा गाना गाया था, माधव और राघव ने गाया था, हम कथा सुनाते। और उसमें उन्होंने राम जी का पूरा वर्णन किया। तो उनको लगा कि ये कौन है जो पूरी रामायण गाती है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं आपकी पुत्र हूँ। राम जी ने सीता जी को बुलाया गया और सीता जी ने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं वापस फिर से आऊं। उन्होंने क्योंकि वो भूमि से निकली थी, तो उन्होंने फिर से भूमि माता को बोला कि मुझे अपने आप में संभाल लीजिए। और उस टाइम उन्होंने वो धरती पे समा गई, ठीक है। और फिर ये रामायण अभी मैं खत्म करती हूँ, ठीक है। उसके बाद लव कुश राजकुमार बन गए, ठीक है। और वो राजमहल में रहने लगे, ठीक है। बोलो श्री रामायण जी की। आज पता है हमने शॉर्ट में रामायण ही सुन ली सुमन दी से। थैंक यू दी। किस किस को आनंद आया? देखो बेटा बनना है तो कैसा बेटा बनना है, आप रिप्लाई करो। बेटा बनना है तो कैसा बनना है? भाई बनना है तो कैसा बनना है? भाई बनना है तो भरत जैसा।
देखो, राम तो चलो बड़े भाई थे, लेकिन इतना बड़ा राज्य मिलने पर उस राज्य को ऐसे तिनके की तरह फेंक दे और खुद दास बन के रहें, ऐसे भाई के प्रति प्रेम तो भरत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैम लक्ष्मण जी ने भी तो किया था। हाँ, आगे आ रही हूं मैं। सेवक बनना है तो कैसा बनना है? लक्ष्मण जी जैसा। ठीक है, हम कहते हैं ना भगवान के सेवक हैं, हम उनके दास हैं, हम कहते हैं हम उनके फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे ऊपर तो सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उनसे फ्रेंडशिप भी रखनी है, हमें उनकी सेवा भी करनी है। ठीक है ना? तो इस तरह से। और अगर त्याग की बात आए तो त्याग तो सबने ही किया है पूरी रामायण में। कई ने अपने पूरे आजीवन, क्या जब तक धरती रहेगी तब तक का कलंक ले लिया भगवान की सेवा के लिए। दशरथ कितना प्रेम करते थे राम से कि जैसे ही राम गए और दशरथ के प्राण छूट गए। तो हमें भी भगवान से ऐसा प्रेम करना है कि अगर हम भगवान को भूल जाए ना तो हमें बुखार तो आए, कम से कम प्राण नहीं निकले। ठीक है, कि हम कैसे भूल गए हमारे भगवान को, है ना? और माताएं कैसा प्रेम करती थी, कैसा, कितना अद्भुत प्रेम। जो लक्ष्मण की जो माता थी सुमित्रा, उन्होंने अपने बेटे को जाने दिया कि दूसरी जो राम है तुम उसकी सेवा करने जाओ। थे तो सौतेले बेटे ही, वो चाहती तो मना कर सकती थी लक्ष्मण को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण को मूर्छा लग गई है, जब वहां पर जो हो रहा था युद्ध, तो उन्होंने कहा कि अभी एक पुत्र और है मेरा, शत्रुघ्न। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो शत्रुघ्न जाएगा राम की सेवा करने के लिए, है ना? कितना प्रेम माता करती हैं, सब उनसे इतना ही प्रेम करते हैं, सब उनके सभी भाई। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें अपने माँ बाप की बहुत सेवा करनी है। अपने जो छोटे भाई बहन है ना, उन्हें बहुत प्यार देना है और उनकी प्रोटेक्शन भी करनी है अगर आप बड़े हैं तो। ठीक है, छोटे हैं तो आपको इज्जत करनी है अपने बड़े भाई की या बहन की। ठीक है, अपने दादा दादी को बहुत प्रेम करना है। ठीक है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनके पास बैठना है, उनसे कहानियां सुननी है। दादा दादी को तो इसी में आनंद आता है कि उनके बच्चे उनके पास आकर बैठ जाए, है ना? ऐसे ही हमें अपना जीवन बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, फ्रेंड बनेंगे तो कैसे बनेंगे? राम जी जैसे फ्रेंड बनेंगे। सुग्रीव की कितनी मदद की उन्होंने फ्रेंडशिप के नाते, है ना? और स्वामी बनेंगे तो भी राम जैसे बनने की कोशिश करेंगे। उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है जो क्वालिटीज भगवान ने हमें कही है करने के लिए। ठीक है ना? देखो, भगवान जो हनुमान जी हैं वो राम जी के दास थे ना, राम जी की सेवा ही तो करते थे, सेवक थे वो उनके। लेकिन राम जी ने क्या कहा? उनको ऐसा वरदान दिया कि राम जी से ज्यादा हनुमान जी का नाम लिया जाता है, राम जी से ज्यादा हनुमान जी की पूजा की जाती है ना? क्यों? क्योंकि वो स्वामी हैं। वो स्वामी ऐसे हैं जब अपने सेवक पर वो मेहरबान हुए या उन्होंने कहा कि मेरी ख्याति कम हो, मेरे हनुमान की होनी चाहिए। तो रामायण का पाठ कम, सुंदरकांड का पाठ हर घर में हर तीसरे दिन होता है ना? ये भगवान ने किया क्योंकि वो बहुत, उनके जैसा स्वामी कोई नहीं है। ठीक है, अब चलो हनुमान जी की बात हो ही गई है और राम जी की बात हम कर ही रहे थे। तो जहां राम जी हो वहां हनुमान नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आप जानते हो जब भी राम कथा होती है, आज राम कथा ही हुई है हमारी क्लास में, तो समझो हनुमान जी आपके आसपास ही बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं जहां भी राम का नाम लिया जाता है वहीं हनुमान जी होते हैं। हमें दिखते नहीं लेकिन होते वो वहीं पर हैं। मैम वो सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे तुलसीदास जी की कथा में हमने सुना था ना, वो वाकई सबसे पहले आ जाते हैं सुनने के लिए और सबसे बाद में ही जाते हैं। तो हनुमान जी, राम जी का जन्म हुआ है कब? तिथि बताई थी दी ने, लेट्स सी कितनों को पता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, ये पता है। तो हनुमान जी का जन्म कब हुआ था ये भी बता दो। दी मुझे एडमिन बनाना आप थोड़ी देर के लिए। लक्ष्मी वॉइस नहीं आ रही है। एडमिन बनाना दी मुझे। शायद अभी जो पूर्णिमा आएगी। गुड माधव, यस। अब जो पूर्णिमा आएगी उस पर हनुमान जी का बर्थ हुआ था। कहने का मतलब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष
उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो जानते हो भगवान कहते हैं, ऐसा है आप ना रहने दो। वो कहते नहीं नहीं, मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूँ और मैंने आपके सारे दर्शन किए, मुझे आपका मोहिनी रूप देखना ही है, मैं भी तो देखूं। मैंने सुना है सब मोहित हो जाते हैं उसको देखकर, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आप मान जाइए, आप रहने दीजिए वरना आपको कष्ट होगा। बोले नहीं नहीं, मुझे तो देखना है। ठीक है, वो इतने एक्साइटेड हो गए शिव जी, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन करने ही है मोहिनी रूप के। तो भगवान अपने भक्त की बात तो हमेशा ही पूरी करते हैं। उनके देखते ही देखते भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। ठीक है, और मोहिनी रूप क्या है? स्त्री स्वरूप है भगवान का, जिसमें बहुत सुंदर है, वो अद्भुत है। ठीक है, और उसमें फिर स्त्री और वो भी भगवान बने हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत थे। इतने अद्भुत थे कि शिव जी ने जब उनको देखा ना, शिव जी का मन हुआ कि मैं इसे गले लगा लूं। ठीक है, कि मैं इनको प्रेम करूं, मैं इनको अपने आलिंगन करूं। मैं जैसे बहुत अच्छी चीज दिखती तो हम उसको हक करते हैं ना, अरे वाह कितना अच्छा है ना, ऐसे करके। तो भगवान शिव का मन हुआ कि मैं अब मेरे प्रभु को, अब तो वो भूल ही है कि वो प्रभु है। ठीक है, इतनी सुंदर स्त्री के रूप में वो खड़े थे, वो माता पार्वती को भी भूल गए उस टाइम में। और जो हमारे ये है कन्हैया नारायण, बहुत नटखट है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भागना शुरू किया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके गले नहीं लगूंगी, ऐसे करके। और शिव जी क्या उनके पीछे भाग रहे थे, ऐसे ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, मैं हक करूंगा आपको, आप इतनी सुंदर है। ठीक है, तो जब ऐसे शिव जी भाग रहे थे और जो मोहिनी रूप में भगवान है वो उनके आगे आगे भाग रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, शिव जी के शरीर से एक तेज निकला। ठीक है, एक शक्ति निकली, एक तेज निकला। तो उस तेज को क्या देखा, पवन देव ने देखा कि अरे ये तो भगवान शिव का तेज है। तो उन्होंने क्या किया, उस तेज को लेकर माता अंजनी, ठीक है, माता अंजना जो है वो भगवान शिव की ही आराधना कर रही थी। उनके कोई पुत्र नहीं था, और तो वो आराधना में बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी एक तरीके से। तो जो पवन देव हैं, वो जो शिव जी की शक्ति थी उसको लाकर माता अंजना के पेट में उन्होंने रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ, जो माता अंजना है और उनके जो पति हैं वो है वानर राज केसरी। क्या है, नाम याद कर लो, माता अंजना और जो पिता हैं वो वानर राज केसरी। तो इनकी शादी को बहुत समय हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं थी इनके, तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ करी, बहुत तपस्या करी। तो उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव जब प्रसन्न हुए थे, तो इन्होंने कहा था, हे प्रभु, आप ही हमारे घर में संतान रूप में आइए। ठीक है, भगवान शिव से कहा था कि आप हमारे घर में बालक रूप में आइए। तो ये वरदान भगवान दे चुके